हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि शिव जी का शुचिष्मति के गर्भ से प्राकट्य और ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन और पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना और गृहपति का उन्हें ठुकरा देना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद की प्राप्ति हुई। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्ण ही पुस्तक की बुद्धि से और वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुष्पन संस्कार किया और तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न करवाया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुव और स्वहा तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए और अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्पों समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल भी निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणकारी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। वहां सभी के पधारने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उनका जात कर्म संस्कार भी करवाया और उस बालक के रूप में तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उनका अभिनंदन करके हंस पड़े और हंसकर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत प्रसन्नता के माहौल में शंकर भी लौकिक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को सभी पधारने लगे। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा संभव सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन करवाया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंद गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक के माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम करते हैं। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीभा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण अति शुभ हैं।
अति मंगलकारक है, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से सम्मानित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाते हैं। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएंगे। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को प्रस्थान कर गए। संत कुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर वे हाय मैं मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा से वशीभूत हो गए। उधर शुचिष्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई दहाड़ मारकर रोने लगी। उसकी सारी इंद्रियों अत्यंत व्याकुल होने लगी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर ने मूर्छा त्याग कर उठकर, यह क्या कर रही हो, क्या हुआ, यों उच्च स्वर से बोले और कहने लगे कि गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुए वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोल पड़े। गृहपति ने कहा, माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हो? कहां से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरणेणु से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माताजी, पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा को सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ, तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाए। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप सब लोगों को सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक में संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन सुनकर, जो अकाल में अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित होकर कहने लगे, बेटा, तू उन शिव की शरण में चला जा, जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुर में जा पहुंचे, जहां ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्रायम महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई भी नहीं जान पड़ता। मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी ही बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृत्य कृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण
करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान करवाया। ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण करूंगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्रशत्रो, मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भी भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना? आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी और अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञानतांधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए यूं बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु की उपस्थिति को देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित थे व बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा और लीला हो रही थी। वे अपने आयुध, त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब वह हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक उठे। गला रूंध आया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्र का पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सत्वन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने में समर्थ न रहे, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया था। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भांति और भागी हो जाओगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद नामक रोग भी नहीं होगा और ना ही कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुर में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि पारंपरवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वाहिनी लोक में प्रतिष्ठित होगा।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उन्हें माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक करा दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के ग्रह नामक अग्नि अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया है। जो सुदृढ़, पराक्रमी, जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियों अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण, ब्रह्मचारी तथा पंचांगिनी का सेवन करने वाला है, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्नि लोक में विचरता है। जो शीत काल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियों को दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के संग निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अंतिम संस्कार करवाता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रसंगित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह अति शुभ है। यह शंभु की प्रत्यक्ष ज्योतिमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है? इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, आपकी कृपा से आज का अध्याय संपन्न हुआ। हे महादेव, आपकी कृपा समस्त जीवों पर सदा बनी रहे। हे प्रभु, यह पाठ, यह दिव्य पाठ पढ़वाने की सेवा का भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी लोगों का कल्याण निश्चित ही हो। उनके घरों में कभी भी अकाल मृत्यु प्रवेश ना करे, कभी भी काल प्रवेश ना करे। वहां सदा आपकी अमृत वर्षा की बूंदें बरसती रहे और सदा प्रसन्नता का निवास हो। माँ लक्ष्मी उस घर में सदा निवास करें। समस्त सृष्टि का कल्याण हो, समस्त वनस्पति का कल्याण हो, समस्त पितरों का भी कल्याण हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरुजी।